और 1700 से 2200 ईसा पूर्व पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा शब्द सभ्यता थी, उस समय पारी कुपाल लिंगो नाम का व्यक्ति हमारे समाज में गण व्यवस्था चलाया करते थे। और जब गण व्यवस्था लागू थी, उस समय हमारे समाज में या पूरे विश्व में कहीं जाति व्यवस्था नहीं थी। और जाति व्यवस्था नहीं थी उस समय हमारे सब गरीब अमीर जरूर थे, लेकिन समतावादी विषमतावादी विचारधारा थी और हमारे समाज में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। उस समय हमारे पुरखा लोग शिक्षित नहीं थे लेकिन जागरूक जरूर थे। शिक्षित नहीं थे लेकिन जागरूक थे। उस समय हमारा पूर्वज ये कर्म के डाल को पूजा क्यों किया? क्योंकि उनको पता था, हमारे पुरखा शिक्षित नहीं थे लेकिन जागृत थे। उनको पता था ये 24 घंटा ऑक्सीजन देती है, ये ऑक्सीजन 24 घंटा देती है और कार्बन डाइऑक्साइड कभी लेती भी नहीं है। और इसके अलावा जितने भी पेड़ पौधा है सभी लोग दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन यही कर्मदार एक तो पौधा है कि 24 घंटा ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन देती है। और इस संदर्भ में कहानी कुछ करना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा। किसी को बकवास लग सकता है, किसी को अगर बकवास लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग सुनिएगा नहीं, बाद में हमसे सवाल जवाब कीजिएगा। ये सवाल का जवाब मैं दूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं, बताए पहले सभी लोगों से कि आने पहले हमारे पुरखों ने जिस समय एक गांव में एक नानका और ननकी नाम का व्यक्ति हुआ करते थे, उस दोनों का बच्चे पैदा नहीं हुआ करते। बहुत दिन उन लोगों का शादी का गुजर गया था और बच्चा पैदा नहीं होने लगा। तभी उन लोगों को एक सपना आया और सपना में उन लोगों को आया कि जो पौधा 24 घंटा ऑक्सीजन देती है, उस पौधे को ला करके इस आखड़ा में गाड़िएगा और उसका पूजा पाठ बुद्धि व्रत कीजिएगा उपवास व्यास करके, तो आपका जो आने वाले दिन में आपका जो बच्चे नहीं दिख रहे हो आने वाले दिन में दिखेंगे। ऐसा उनको दिखाई दिया और उन लोगों ने फिर कर्मा की दान को लाते हैं और पूजा अपने विधि विधान से पास जाकर के पूजा पाठ करते हैं। और जैसे करते हैं तो कुछ दिन बाद उनके 2 बच्चे पैदा होते हैं, कर्मा और धर्मा। और कर्मा और धर्मा बच्चा पैदा हुए 2। उसके बाद में उनके 7 पुत्र पैदा हुए, जिसको आज भी हमारा समाज गाना गाता है कि 7 बहन सेवा पूजा कर रहे हैं। तो उस तरह से उनका बच्चे पैदा हुए। उसके बाद में कुछ दिन आते आते जब अकाल पड़ गया और जब अकाल पड़ा तो उन लोगों के पास खाने पीने के लिए कोई धाम धूम नहीं होने लगा। उस बीच में कर्मा और धर्मा विचार किए कि अब हमारे अकाल हो जाने के बाद हमारे घर में कोई धान चावल नहीं रहा, अब हम खाएंगे क्या? तो उन लोगों ने विचार बनाया। उसके बाद दोनों ने अपने बैलगाड़ी को लेते देते उन लोगों ने प्रदेश चले गए और प्रदेश गए और अपना काम काज करते हुए उन लोगों को बहुत सारे धन कमाए और बहुत सारे दिन गुजर गए। लेकिन लोगों के घर का याद आया कि भाई हम लोग का इस प्रदेश में बहुत गुजर गया, लेकिन अब हम लोग को घर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता कैसे हैं क्या है नहीं है उसको जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। तो ऐसा उन लोगों ने सोचा। और जब उन लोगों ने बहुत धन कमाने के बाद जब उन लोगों ने बैलगाड़ी में सवार होकर जब कर्मा और धर्मा अपने घर की ओर चल बसे, कुछ देर आने के बाद उन लोगों ने नदी के किनारे उन लोगों बैठा और सोचा कि भाई हम लोग तो बहुत धन कमा के आ रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे गांव वाला को जाकर के सूचना तो दे दीजिए, कम से कम हमारे स्वागत के लिए गांव वाले इकट्ठा होकर आकर हमें स्वागत करते हमारे गांव की ओर ले चलेंगे। लेकिन उन लोग को ऐसा दिन आना हुआ कि भादों का एकादशी पड़ने के कारण और उन लोग जब कर्मा जो था वो चल बसे, धर्मा
अपने गांव की ओर आए और देख रहे हैं कि इसी तरह कर्मा के डाल को गाड़ करके पूजा विधिवत पूजा पाठ कर रहे हैं। तो धर्मा जो था उसी पूजा पाठ में लग गए और जाने में लेट हो गई। अब कर्मा को आशा उम्मीद टूटने लगा। तो सोचा कि धर्मा अभी तक नहीं आया, धर्मा अभी तक क्यों नहीं आया। तब जब बाद में फिर आके फिर उन्होंने देखा तो देख रहा है कि सभी लोग उपास व्यास के विधिवत पूजा पाठ में लगे हुए हैं, नाचने गाने में विलीन हुए हैं। तब उन्होंने सोचा ये जब हम इतने धन कमा करके ला रहे हैं आप लोगों को, आपको का कि हम आपको बोले कि पूरे गांव वाला को बुला कर ले आइए और हमें स्वागत करके हमको गांव की करेंगे, ऐसा हम आपको बोला, लेकिन आपने काम किया नहीं। आप इस तरफ हम नहीं मानेंगे कहते उन लोगों ने उजाड़ कर फेंक दिया, कर्म थे उजाड़ कर कर्मा देवता को फेंक दिए और धर्मा जो थे वो विधिवत पूजा पाठ किए। उस गांव में रहते रहते जब कर्मा और धर्मा में दोनों भाई में लड़ाई हुआ और जलाई हुआ तो कर्मा और धर्मा का घर अलग हो गया, कर्मा अलग रहने लगे और धर्मा अलग रहने लगे। और रहते रहते जब खेती बाड़ी जब करने लगे तो धर्मा जो थे वो धार्मिक व्यक्ति थे, उनका कुछ भी खेती बाड़ी करते थे तो उनका बहुत बढ़िया खेती बाड़ी उपजाऊ होने लगा और कर्मा का कितनों खेती बाड़ी में ध्यान दिया करने लगा, लेकिन उसका बढ़िया खेती बाड़ी नहीं होने लगा। और जब नहीं होने लगा तो उनको ऐसे पैदा हुआ और उन्होंने सोचा कि हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन धर्मा जैसा मेरा धान धोल क्यों नहीं होता है, खेती बाड़ी क्यों नहीं होता है। तो धर्मा जो खेती बाड़ी करते हैं किए हुए थे उनको जा करके उखाड़ के फेंकने लगा और उखाड़ के फेंकने लगा। तब उनपे एक आवाज आई ऊपर से और कहा कि कर्मा आप ये क्या कर रहे हैं, कर्मा आप ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं जो भी खेती करता हूँ मेरा होता नहीं है और धर्मा जितने भी खेती बाड़ी करते हैं खेती होता है इसलिए मैं उखाड़ रहा हूँ। तो उन्हें ऊपर से आवाज आया कि नहीं, आप जो भादो एकादशी में आपका गांव में जो विधिवत पूजा पाठ करते थे कर्मा को, उस कर्मा दाल को आप उखाड़ कर फेंके थे, उसी लिए आपका जो नहीं होता है और जितने भी कमाते हैं आपका सत बरकत नहीं चलता है। ऐसा उन्होंने उनको आवाज दिया। तो उन्होंने सवाल किया कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो उसको आवाज आई कि आपने जो आपका माता पिता जो आपका पुरखा लोग जो बनाए हुए थे उस सिस्टम कास्टम में जाना होगा और वही कर्मा डाल जो 24 घंटा जो ऑक्सीजन देता है उस ऑक्सीजन देता है उस डाल को ला करके फिर से आपको पूजा पद्धति में शामिल होना पड़ेगा और उसको सेवा पूजा करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको ये जो आपका दुख दर्द है तभी सहल होगा। तब उन्होंने सोचा कि ठीक है तो कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने निकला और जाते जाते एक तालाब मिला और तालाब में जब जाकर पानी प्यास लगा तो तालाब में गया तो उसने देखा कि कीड़ा बलबला के कीड़ा दिख रहा था। तो पानी पिया नहीं, उसको प्यासे फिर आगे दूर चला गया। उसके बाद एक तो डुम्बर का पेड़ मिलता है, डुम्बर का पेड़ मिला उसने देखा, उसमें जब खाने के लिए जब तोड़ा तो उसने कीड़ा भी पूरा डुम्बर में दिखाई दिया। फिर डुम्बर भी नहीं खाए। जब उस फिर सोचा कि फिर आगे चलता है, फिर चलते कुछ दूर गया, फिर तो ग्वाला को देखा। तो उन्होंने गाय जब दूध दूध रहा था तो उनको बोला कि हमको बहुत जोर से भूख लगी है, आप हमको दूध पिला सकते हैं। तो जब बाल्टी लेके ग्वाला जी गए तो उनको खून आने लगा, दूध की जगह में खून आने लगा। जब दूध नहीं पिया उसके बाद फिर जाते जाते एक तो बुढ़िया को देखता है कि भाई उसका ठेकी में चिवड़ा फूट रहा था, चिवड़ा फूट रही थी और जब चिवड़ा खाने के लिए जब देखा तो उसका चिवड़ा में दिख रहा है कि पूरा टोटल खाली भूसा। जब भूसा है निकला तो फिर चिवड़ा नहीं खाया। उसके बाद जाते जाते जब देख रहा कि करम का डाल जो था 7 समुद्र पार था और जब 7 समुद्र पार था तो बीच में समुद्र था तो कैसे होगा। उन्होंने सोचा एक मगरमच्छ आया और कहा कि भाई आप इतना दुखी क्यों लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम गलती किए थे, भादो के एकादशी में जो हमारा पूर्वज जो विधिवत पूजा किया करते थे उस चीज को हमने नकार दिया, फेंक दिया, इसीलिए हमारा कोई काम भी सफल नहीं हो रहा है, सब काम विफल हो रहा है। इसीलिए मैं कर्मा की डाली को लेने के लिए मैं आ रहा हूँ, उसको कैसे लाया जाए। तो मगरमच्छ ने कहा कि हमारे उस कछुआ
तो देखा ना कछुआ भी तड़प रहा था, लेकिन कछुआ और मगरमच्छ में डिस्कस हुआ। उसके बाद में वो व्यक्ति को जो कर्मा था उनको कछुआ में बैठाया और कछुआ के बैठा करके वो सात समुद्र पार ले गया और कर्मा की डाली को जब काटने गया तो उसको उसी जगह सारा कुछ ज्ञान मिला और सारा कुछ ज्ञान मिला। और आते आते जब ज्ञान मिला तो सबसे पहला वो जो चिवड़ा वाला बुढ़िया भेटाई तो उसको बोली कि बुढ़िया, आप जो हमारे कर्मती लोग जो उपवास त्याग किए हुए रहते हैं, आप चिवड़ा मांगने जाते हैं तो उनका चिवड़ा नहीं देते हैं, आप इसीलिए आपका चिवड़ा में पूरा भूसा ही नजर आता है। तो आप लेकर अगले बात से जो भी आप कर्मती लोग आएंगे उपवास त्याग करके तो उन लोगों को आप बढ़िया से चिवड़ा दीजिएगा, ताकि आने वाला दिन में आपका भूखा नहीं चिवड़ा ही दिखेगा। तो फिर आया, कुछ दूर आते आते जब फिर देखा कि ग्वाला के पास, तो ग्वाला को बोला कि ग्वाला, आपका दूध में खून इस दिखाई देता कि जब कर्मती लोग या कोई दूध जो पीता है उनको आप पानी मिला करके देते हैं, इसीलिए आपका दूध नहीं आता है, खून ही आता है। इसीलिए अगले बार से ध्यान रखिएगा कि दूध में पानी लगा करके बेचिएगा नहीं। उनको भी बताया। आए आते आते फिर डुबर वाला के पास बोला कि भाई, आप जो फल फलता है डुबर का, उसको आप किसी लोगों को खिलाते नहीं हैं, इसीलिए आपका डुबर में कीड़ा पड़ जाता है। तो जो फर्स्ट फल होगा उसको किसी को बांध कर पहले खिलाइएगा समाज में, तभी जाकर के आपका डुबर जो है पूरा फ्रेश बनेगा। उसके बाद फिर आया तालाब में, और तालाब में जब आया तो तालाब वाला को बोला कि भाई, आप जब तालाब में जब कर्मती लोग जब नहाने जाते थे तो आप नहाने से मना करते हैं, इनकार करते हैं, इसीलिए आपका तालाब में पूरा कीड़ा भर जाता है और पानी सूख जाता है। इसीलिए अगले बार से जब कर्मती लोग जब आएगी नहाने के लिए तो किसी कर्मती को रोकिएगा नहीं। ऐसा करके इससे कहानी हुआ संक्षेप में। और ये ऑक्सीजन हमारे पूर्वज इसलिए कर्मडाली को ये 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी हम लोग काम करते हैं वो हमेशा सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। ये हमारे कहानी से संदेश मिलती है। और आज के दिन हमारे जितने भी माताएं बहने, सभी छोटे छोटे बहने जो पास किए हुए हैं, जितने भी भाई लोग सुने, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आने वाले दिन में आप लोग ये सीख लीजिए कि आज के बाद में आप लोग जो भी काम करते हैं ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, और जो भी आपका घर में ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा तो आगे हमेशा बढ़िएगा, पीछे नहीं घूरिएगा। आज हमारे समाज में ईमानदारी है, लेकिन कहीं न कहीं छल कपट होता है, जिसके चलते आज हम लाचार है, गरीब है, अत्याचार हो रहा है। तो इतना ही कहते हैं कहानी को संक्षेप में, क्योंकि कहानी लंबी है लेकिन मैं संक्षेप में किया। और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारी बच्चियां जो पास किए हैं उन लोगों के लेट हो रहा है, और बहुत जो ठीक आए हैं वो किसान हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन पूजा करने से पहले जो हमारे पुरखों ने जो बनाया है, जो धर्म के जो प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना को एक साथ मिलकर करेंगे, उसके बाद पूजा होगा। तो सभी लोग है कि सभी लोग अपने जगह से वही जगह खड़े हो जाए और एक साथ मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी